Hello, my dear students. How are you all? So I hope all my students would be really good. आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। एंड दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल वीडियो। जो भी लोग हमारे पास, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मे बी इट विल बी कैट, मे बी इट विल बी क्लैट, स्नेट, आईपी मेट, सी मेट, या आप अगर आईआईटी 12th 11th या 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पास्ट ईयर के पेपर्स, मॉक पेपर्स और सैम्पल पेपर्स को मिला के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में। लेट्स रीड अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स को क्या आ रहा है। The sum of series 1 plus 2 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 2 square plus 4 multiplied by 2 cube plus 5 multiplied by 2 raised to the power 4 up till so on। अब इस सीरीज का सम क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं। तो s इज इक्वल टू 1 प्लस 2.2 प्लस 3 के बाद है 2 स्क्वायर, फिर है हमारे पास 4.2 टू द पावर 3 एंड सो ऑन अप टिल 100 इंटू 2 रेज टू द पावर 99। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सपोज ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। नाउ मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2s विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2.2 स्क्वायर। अब सब जगह सारी टर्म्स में स्टूडेंट्स मेरे पास 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2.2 स्क्वायर, उसके बाद में मेरे पास आ जाएगा 3.2 टू द पावर क्यूब अप टिल लास्ट टर्म मेरे पास आ जाएगा 99.2 रेज टू द पावर 99 स्टूडेंट्स आ जाएगा। प्लस लास्ट में जो 100 वाला टर्म है 100.2 रेज टू द पावर 99 में एक जोड़ेंगे तो 100। तो ये स्टूडेंट हो जाएगी मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से मेरी इक्वेशन 2 आ गई है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन फ्रॉम 1। तो मैं पहली इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, माइनस एस बचेगा। एस में से 2s कटेगा तो माइनस एस बचेगा, विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1.2 प्लस 1.2 स्क्वायर प्लस 1.2 क्यूब अप टिल 2 रेज टू द पावर 99 तक मेरे पास बचेगा। और लास्ट टर्म मेरे पास स्टूडेंट बचेगी माइनस के बाद 100 इंटू 2 रेज टू द पावर 100। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब जो मेरे पास में यहाँ पे सीक्वेंस आ गया है, ये मेरे पास में एक जीपी आ गई है। तो माइनस एस इजिकल टू, अब मैं यहाँ पे सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देता हूँ स्टूडेंट। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट करूंगा। तो हमारे पास में 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 100 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। देखिए मैंने जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया है। माइनस 100 इंटू 2 रेज टू द पावर 100 मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू माइनस एस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 रेज टू द पावर 100 माइनस 1 माइनस 100 इंटू 2 रेज टू द पावर 100। और इसको जब हम पॉजिटिव करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 99 इंटू 2 रेज टू द पावर 100 प्लस 1। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी माय आंसर 99 इंटू 2 रेज टू द पावर 100 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह के सारे क्वेश्चंस की अप्रोच यही रहेगी। अगर इस तरह की सीरीज होगी तो हम इसमें s की कोई भी टर्म से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके उसको बाद में हम सॉल्व करेंगे तो वी कैन गेट द आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 99 इंटू 2 रेज टू द पावर 100 प्लस 1। तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट द सॉल्यूशन। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो पी क्यू आर आर इन ए पी, मेरे पास में दिया हुआ है कि पी क्यू आर जो है मेरे पास में वो एपी में है। तो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स की पी क्यू माइनस पी जो होगा वो मेरा आर माइनस पी के बराबर होगा। सॉरी, आर माइनस क्यू के बराबर होगा यहाँ पे। सो इसको जब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, 2q जो हो जाएगा मेरे पास में वो p प्लस आर हो जाएगा। और q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी p प्लस आर अपॉन 2। नाउ स्टूडेंट्स अब मेरे पास में सेकंड पोजीशन क्या है कि पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म ऑफ जीपी अगर निकालूंगा तो पी एथ टर्म ऑफ जीपी हो जाएगी a इंटू आर रेज टू द पावर p माइनस 1। क्यू एथ टर्म ऑफ जीपी हो जाएगी a इंटू आर रेज टू द पावर q माइनस 1।
और आर ए टर्म हो जाएगी ए इंटू आर रेस टू द पावर आर माइनस वन, मेरे पास में ये टर्म्स हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अब ये टर्म मेरे पास में जीपी में है, तो 2q² जो होगा वो मेरा टीपी मल्टीप्लाइड बाय टी आर के बराबर होगा। तो अब इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ये ले लिया है कि मेरे को ये देखना है कि अब मैं इनको कैसे आगे कर सकता हूँ। तो लेट्स सॉल्व दिस, इसको आगे स्टूडेंट्स हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब मेरे पास जो मैं इसमें से अगर मैं इसको इक्वेशन का नाम दूं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे टी क्यू की बात करूँ तो टी क्यू मेरे पास में क्या है, ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन। और मैं अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू को पी प्लस आर अपॉन टू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो टी क्यू विल बी इक्वल टू ए इंटू आर एस टू द पावर पी प्लस आर अपॉन टू माइनस वन, विच विल बी इक्वल टू टी क्यू ए आर टू द पावर पी प्लस आर माइनस टू अपॉन टू। मैंने टू कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। तो जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो टी क्यू हो जाएगा मेरे पास में ए इंटू आर एस टू द पावर पी माइनस वन अपॉन टू ए इंटू आर एस टू द पावर, और जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व करने पे मेरे पास में, मैंने दोनों टर्म्स को अलग कर लिया है, तो इस तरह से सॉल्व करने पे मेरे पास में आ जाएगा। सपोज दिस इज माई इक्वेशन 4। अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर इक्वेशन 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू मेरे पास में ए आर टू द पावर पी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो मेरे पास में फर्दर सॉल्व करने के बाद में क्या आंसर आएगा, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि टी क्यू स्क्वायर जो हो गया वो मेरा हो गया टी पी मल्टीप्लाइड बाय टी आर। तो इससे हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास में, ये जो हमारे पास में टी पी पी ए टर्म क्यू ए टर्म और आर ए टर्म जो है मेरे पास में वो कैसे हैं, जीपी में है, बिकॉज मेरे पास में टी क्यू स्क्वायर जो है वो टीपी इंटू टी आर के बराबर मेरा स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है। तो आई कैन से कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा, बी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, बी आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट दिस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स नाउ वी मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर इन जीपी। तो ए बी सी मेरे पास में स्टूडेंट जीपी में है, तो आई कैन से कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो यहाँ से मैं ये डिड्यूस कर सकता हूँ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और अब ये मुझसे पूछा है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी कैसे होंगे। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वी विल टेक लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम यहाँ पे दोनों साइड में स्टूडेंट्स अभी लॉग ले लेंगे। तो जब हम लॉग लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास में, लॉग ऑफ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट टू लॉग बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं इसे स्प्लिट कर लूंगा लॉग ए प्लस लॉग सी में। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि टू लॉग बी को ब्रेक करते हैं, लॉग बी प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे स्टूडेंट्स। और हम आगे कहेंगे कि लॉग बी माइनस लॉग ए को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं स्टूडेंट्स, और लॉग सी में से लॉग बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास में इन दिस वे वी कैन से कि जैसे हमने लॉग बी माइनस लॉग ए की जो वैल्यू है वो लॉग सी माइनस लॉग बी के बराबर आ रही है, यानी कि लॉग ए लॉग बी और लॉग सी, ये तीनों मेरे कैसे हो रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज थ्री आर इन एपी बिकॉज इनका डिफरेंस बराबर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एपी, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट दिस सॉल्यूशन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज इट। मतलब हमारे पास में जीपी की कोई टर्म है तो उसकी जो वैल्यू है वो ट्वाइस है बाकी की सारी टर्म्स जो उसके बाद आ रही हैं उनके सम के। तो इसको अगर हम नोट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स तो हम कैसे लिख सकते हैं, टी एन इज इक्वल टू ट्वाइस बाकी की जो टर्म्स है टी एन प्लस वन, इसमें हमने जोड़ दिया टी एन प्लस टू, और अप टिल सो ऑन हमने इन्फिनिटी तक इसे स्टूडेंट जोड़ दिया। तो अगर हम टी एन की बात करें स्टूडेंट्स तो टी एन जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू आर एस टू द पावर एन माइनस वन। और टी एन प्लस वन की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू आर एस टू द पावर एन
और स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारे पास में एक इनफाइनाइट जीपी आ रही है, दिस इज अ इनफाइनाइट जीपी। और इस इनफाइनाइट जीपी में अगर मैं बात करूं ए की, तो ए विल बी माई Tn+1। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन, जो मेरी फर्स्ट टर्म होगी इसकी वो होगी ए इंटू आर रेज टू द पावर एन। और इसका जो कॉमन रेशियो होगा मेरे पास में वो स्टूडेंट्स होगा आर। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 1 में फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करता हूँ अभी, तो इन प्लेस ऑफ Tn आई कैन राइट ए आर टू द पावर n-1 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू, अब मेरे पास में सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ए अपॉन 1-r। तो मैं इस फॉर्मूले को अभी क्या करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 2 इंटू ए अपॉन 1-r, तो इसको जब हम प्लेस करेंगे तो ए आर टू द पावर n-1 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू, अब ए जो है मेरा फर्स्ट टर्म है, इसकी जगह पे मैं नोट कर दूंगा अब मेरा ए आर रेज टू द पावर n अपॉन 1-r। तो स्टूडेंट देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आर रेज टू द पावर n-1 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू आर रेज टू द पावर n को ब्रेक कर देंगे, आर इंटू आर रेज टू द पावर n-1 अपॉन 1-r। आर रेज टू द पावर n-1 से आर रेज टू पावर n-1 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू 2r अपॉन 1-r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास में आ जाएगा 1-r इज इक्वल टू 2r, 1 इज इक्वल टू 3r। और r की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से निकल के आ जाएगी मेरे पास में 1/3। सो दिस विल बी माई सॉल्यूशन 1/3। ऑप्शन नंबर जो डी है मेरा, दिस विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन। जैसे हमने पहली टर्म्स को यहाँ पे नोट कर लिया और टर्म्स की वैल्यू निकाल के उन्हें इक्वेट कर दिया, और उसके बाद में जो टर्म्स कॉमन आ रही थी उन्हें हमने कैंसिल कर दिया। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ आर। यहाँ से मैं अपने आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस सॉल्यूशन, एंड लेट्स मूव अहेड टू अवर क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। सो वी हैव अ सीरीज विद अस, हमारे पास में एक सीरीज है स्टूडेंट्स। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड सो ऑन। और हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 टर्म इसकी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये देख सकते हैं जो T20 होगी मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास में 2 जीपी बन रही हैं, एक तो 2 फिर 4 फिर 6, 8 अप टिल 20 टर्म्स की जीपी। एक तो ये बनेगी मेरे पास में जिसमें मैंने जो फर्स्ट टर्म्स है 2 है 4 है 6 है ये मैंने कैच कर लिए, और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा मैं 4 इंटू 6 इंटू 8, जो मेरी सेकेंड टर्म बनी इस वाली एपी से। तो फर्स्ट एपी में जो मेरे पास में टर्म आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, यहाँ पे मेरे पास जो T20 का फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये स्टूडेंट मेरे पास में एक AP1 हो गई है, और ये मेरे पास में स्टूडेंट्स एक AP2 हो गई है। तो अगर मैं T20 की बात करूं AP1 में, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा 2 प्लस 20-1 इंटू डी की वैल्यू विल बी 2। तो 2 प्लस 20 में से बन गया 19 इंटू 2, तो इट विल बी 2 प्लस 38, इट विल बी 40। तो सेकेंड T20 AP1 आ गया 40। सिमिलरली मैं यहाँ पे T20 AP2 जो मेरी आ रही है उसका भी निकाल लेता हूँ। तो इट विल ऑल्सो बी, यहाँ फर्स्ट टर्म हो जाएगी स्टूडेंट मेरे पास में देखिए 4, तो 4 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि इसको करूँगा तो 4 प्लस 19 इंटू 2, तो इट विल बी 4 प्लस 38। तो ये मेरे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स 42 मेरे पास में दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो जो मेरे पास में जो फाइनल टर्म आएगी मेरी, जो फाइनल T20 जो मेरी टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी 40 मल्टीप्लाइड बाय 42। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे पास में स्टूडेंट वो हो जाएगा 1680 जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। सो माय ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट इन दिस। जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमने कैसे किया स्टूडेंट्स, इसे हमारे पास में दो अलग अलग एपी थी, तो हमने दोनों अलग अलग एपी की 20 टर्म निकाल ली, फिर उन्हें दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आवर आंसर विल बी 1680। So you can pause the video and you can note this particular solution students. Let's move ahead to our question number 6. आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। If Tn denotes nth term of a series, अब हमारे पास में सीरीज है स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18, एंड हमें T50 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो पहले तो हम Tn नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस
11 प्लस 18, और ये हमारे पास में स्टूडेंट आगे जाएगा। और इसी के नीचे हम tn को स्टूडेंट नोट करेंगे, एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11। मैंने क्या किया यहाँ पे, शिफ्ट वन टर्म, शिफ्ट एक टर्म मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, उसके बाद इसे लिखा है। तो ये इक्वेशन 1 थी, नीचे वाली इक्वेशन 2 हो गई है। अब हम इनको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से 1 में से जब 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू, पहली टर्म 2 बची, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टिल मेरे पास में स्टूडेंट्स इस तरह से टर्म्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि 1 3 5 7 ये जो है मेरे पास में स्टूडेंट, ये मेरे पास में एक तरह से एपी आ गई है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। और अब मैं यहाँ पे सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाऊंगा और कैलकुलेटिंग T50 टर्म। तो 50 टर्म का फॉर्मूला होगा मेरे पास में जैसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पे, अब देखिए t की वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास में 2 है और n की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे n माइनस 1 है, क्योंकि हमारी जो 2 है वो फर्स्ट टर्म पहले ही हो चुकी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू n माइनस 1 हो जाएगी। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस, अब मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दूंगा, n माइनस 1/2 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो इस तरह से मैंने अपनी टर्म्स को यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट कर लूंगा। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे आगे, इसको जब हमने नोट कर लिया है और इसको नोट करके जब हम आगे सॉल्व करते हैं, आइए लेट्स सॉल्व दिस। टू प्लस n माइनस 1/2। और स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2n माइनस हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 प्लस n माइनस 1/2 इंटू 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1/2, 2 बाहर ले लूंगा तो मेरे पास फिर से n माइनस 1 आ जाएगा। तो और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 50 टर्म आ जाएगी 2 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास में जो ये जनरल फॉर्मूला आ गया है, टी एन का फॉर्मूला आ गया है 2 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी माई एन टर्म। तो अब मुझे यहाँ पे T50 निकालना है, तो T50 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 50 माइनस 1 होल स्क्वायर विच विल बी T50 इज इक्वल टू 2 प्लस 49 स्क्वायर। तो इन दिस वे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और जब हमने इसे फाइनली सॉल्व किया तो हमारे पास में जनरल टर्म जो आ गई वो 2 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर आ गई, और वहां पे n को 50 सब्सटीट्यूट कर दिया तो T50 आ गया 2 प्लस 49 स्क्वायर। तो ऑप्शन ए विल बी माई करेक्ट आंसर। Pause the video and stop. You can write the solution. Now we move to our 7th question. 7th question की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। तो अब स्टूडेंट मेरे पास में मुझे 90 टर्म निकालनी है, यहाँ पे 99 टर्म मेरी क्या होगी। तो मेरे पास में स्टूडेंट्स ये जो सम का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, माई एस एन इज इक्वल टू 2 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 23 प्लस 34 अप टिल मेरे पास में स्टूडेंट इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके नीचे दोबारा से मैं एस एन लिख लेता हूँ और एक प्लेस शिफ्ट करके लिखूंगा। तो 2 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 23 सेम मेरी टर्म्स यहाँ पे जा रही हैं स्टूडेंट्स। और अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। इस तरह से मेरे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास में जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। अब मेरे पास में स्टूडेंट सम का फॉर्मूला है, तो देखिए 2 तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मैं ये मेरे पास में एक एपी हो गई है, और इस एपी में अब स्टूडेंट में सम का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो सम का फॉर्मूला n माइनस 1/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इस फॉर्मूले का स्टूडेंट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अब स्टूडेंट देखिए कि ये जो मेरे पास में एपी है, तो इस एपी की फर्स्ट टर्म तो मेरे पास में 5 है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास में 2 है। तो आइए इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस मेरे पास में मैं यहाँ पे n को अब मैं 99 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को 99 टर्म यहाँ पे निकालनी है। तो 2 प्लस 99 माइनस 1/2
2 इंटू 5 प्लस 99 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 थी। तो फर्दर सॉल्व करने पे 2 प्लस 98 अपॉन 2, 5 टू ज़ा 10 प्लस 2 इंटू 97 मेरे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 98 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 97 मेरे पास में आ जाएगा। और 2 में क्या कर रहा हूँ, 2 बाहर ले लेता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इट विल बी 2 प्लस 98 इंटू 102। और फाइनली जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 998। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद में वो आ गया 998। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। एन को 99 ले लिया मैंने और एपी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। So this will be my solution. You can pause the video and note this solution. Now we move to question number 8 students. तो we have a यहाँ पे infinite मेरे पास में GP है 9 raised to the power 1/3 multiply by 9 raised to the power 1/9 multiply by 9 raised to the power 1/27 up till infinity. तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो मेरे पास में बेस में रहेगा और ऊपर पावर साइड हो जाएंगी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर मेरे पास में जीपी बन चुकी है जिसकी फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1/3 और जिसका आर भी है मेरे पास 1/3 और ये मेरे पास में इनफाइनाइट जीपी है तो उसका सम हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ 9 की पावर के ऊपर में जीपी का फॉर्मूला लगा देता हूँ a अपॉन 1 माइनस आर जो कि हो जाएगा 9 इंटू ए की जगह लगा देंगे 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो इट विल बी 9 इंटू 1/3 अपॉन 2/3। 3 से 3 विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो 9 रेज़ टू द पावर 1/2 यानी कि इट विल बी √9 एंड इट आंसर विल बी 3। सो इन दिस वे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसकी जो वैल्यू है सॉल्व करके वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स क्या कहता है हमारे पास में कि वी हैव अ ए बी सी डी ई जो है मेरे स्टूडेंट्स वो एपी में है। सो वी कैन से कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी एंड 2d इज इक्वल टू c प्लस ई। नाउ जो मेरे पास में क्वेश्चन है वो है a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स अभी क्या करता हूँ मैं, देखिए a माइनस 4 को मैं 2 इंटू 2b में ब्रेक कर देता हूँ प्लस 6c माइनस 4 को यहाँ पे भी 2 इंटू 2d में मैंने ब्रेक कर दिया। और अभी मैं a माइनस 2b की जगह में a प्लस सी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ प्लस 6c माइनस 2d की जगह पे c प्लस ई सब्सटीट्यूट कर देता हूँ प्लस e। तो इट विल बी a माइनस 2a माइनस 2c प्लस 6c माइनस 2c माइनस 2e प्लस e। फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट a माइनस 2 हो गया माइनस a प्लस 6c में से 4c गया तो हमें मिला 2c माइनस e। तो जिसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट 2c माइनस a माइनस e। और अभी मैं 2c में माइनस करके a प्लस ई भी कॉमन ले लेता हूँ। और स्टूडेंट्स अब देखिए a c और e b भी मेरे यहाँ पे ap में है। तो आई कैन सी 2c इज इक्वल टू, मेरे पास में 2c की बात करूँ तो वो a प्लस ई हो जाएगा। तो आई डायरेक्टली पुट दिस हेयर, इस वैल्यू को यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। तो 2c माइनस ए प्लस मेरे पास में e था तो इसको कह सकते हैं a प्लस ई माइनस ए प्लस ई। 2c की जगह a प्लस ई लगा दिया। सो a प्लस ई एंड a प्लस ई दे विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड आई विल गेट आंसर 0। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो ऑप्शन सी आ जाएगा विच विल बी माई करेक्ट सॉल्यूशन। सो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑल्सो। और स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज वी कैन सॉल्व देम इजली। और इफ यू आर गोइंग टू गिव एनी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि आप कैट आईपी मेट क्लैट आईआईटी कोई भी कंपटीशन आप देने वाले हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो यू कैन नोट द सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी
ये जो मेरे पास में एक इक्वेशन है और इसके मेरे पास में स्टूडेंट्स रूट्स इक्वल हैं। तो इफ जब मेरे पास में स्टूडेंट्स रूट्स इक्वल होते हैं तो जो मेरे पास में डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट, वो मेरे पास में क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो मेरे पास में 0 हो जाता है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मेरा जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में बात करूँ स्टूडेंट्स, तो b हो रहा है मेरे पास c माइनस ए, c हो रहा है मेरे पास में a माइनस बी, और जो मेरे पास में a हो रहा है वो हो रहा है b माइनस सी। सो नाउ आई पुट, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो आई कैन से c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू सी ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इसे जब स्टूडेंट फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए आइए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, मैंने इसे ओपन कर दिया, माइनस 4 बाहर रहते हैं, बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc माइनस माइनस प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जब हम स्टूडेंट इसे इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास में यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो इन दिस वे जो 2b की वैल्यू है वो a प्लस सी आ रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास में जो नंबर्स हैं a b c, ये मेरे पास में कैसे हुए स्टूडेंट, ये मेरे पास में AP में हुए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। फर्दर सॉल्व करने के बाद में ये नंबर मेरे पास में स्टूडेंट्स AP में आ जाएंगे। So in this way we will solve this question. You can pause the video and note the solution down. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। हमने सीक्वेंसिंग सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किए। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, like our video. If you have any query, you can comment on this video, and you can share this video to your friends so that other people can also take benefit from this particular video. And if you have any particular query, then you can contact us on below numbers. You can like our Facebook page, The Prep Board, and you can also visit our website www.theprepboard.com. We wish you all the best for your future endeavors. Thank you very much.